हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हम लोग लग्जरी टाइम्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ को एनालाइज करने जा रहे हैं। ये कंपनी स्विस लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि टैगोर हो गया, जेनिथ हो गया वगैरह का सेल्स और सेल के बाद जो भी सर्विसिंग वगैरह होता है वो करती है। तो इसके लिए इनको इंडिया के लिए ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिली हुई है। कंपनी करीब 17 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है और कंपनी की शुरुआत 2008 से हुई थी। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही पिछले 3 सालों में बढ़ी हुई है। टोटल इनकम जो कि टॉप लाइन है वो करीब 7.3% के कैगर से बढ़ी है, जबकि पैट है वो करीब 29% के कैगर से बढ़ी हुई है। हालांकि बेस थोड़ा सा छोटा है लेकिन दोनों का ग्रोथ है। वहीं पे बोरोइंग हल्की सी कम हुई है, तो ये एक अच्छी चीज मानी जाएगी। कंपनी का एबिट लेवल पे भी 25% का कैगर रहा है पिछले 2-3 सालों के लिए। तो कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स अगर देखे जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE लगभग 30% के आसपास का है। डेट टू इक्विटी 0.08% है। RONW 22.5% के आसपास का। पैट 7% से थोड़ा सा नीचे है और एबिटा मार्जिन है 10% के आसपास। वहीं पे प्राइस टू बुक आता है 2.83 के पास। तो कंपनी का जो पीयर है इथॉस लिमिटेड जो कि लिस्टेड कंपनी है, उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और मैट्रिक्स काफी अच्छे दिखते हैं। लीड मैनेजर की अगर बात करें तो ये आईपीओ GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड लीड कर रहा है, जो कि काफी रेप्यूटेड नाम है। परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो कंपनी के सारे ही आईपीओ 2023 और 24 के पॉजिटिव लिस्ट हुए थे। 2025 में 16 में से 13 आईपीओ का पॉजिटिव लिस्टिंग था। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा इस लीड मैनेजर का। आईपीओ की एंकर बुक की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से भर चुकी है। LRST सिक्योरिटीज ने 60%, विनय ग्रोथ फंड ने 19.95 मतलब 20% के आसपास, और राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज ने भी अराउंड 20% के आसपास का आईपीओ बुक पोर्शन लिया हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग एंकर बुक पार्टिसिपेशन माना जाएगा। लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात की जाए तो कंपनी के अगेंस्ट में कुछ छोटे मोटे प्रोसीडिंग्स हैं। टैक्स के भी कुछ केसेस है और मटेरियल क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी कुछ है। ज्यादा कोई बड़ा मेजर इश्यू दिख नहीं रहा है। जो भी केसेस है वो सब नेग्लिजिबल अमाउंट के है। तो कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं कहूंगा। हाँ, क्लीन बुक नहीं है। आइए देखते हैं मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है इस आईपीओ को लेके। तो ग्रे मार्केट का ट्रैक्शन देखते हुए ये आईपीओ को लेके लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं। जीएमपी लगभग 110% के आसपास है, मतलब कि इश्यू के दुगने दाम पे ये लिस्ट होने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन भी अभी तक बम्पर मिला है। ओवरऑल 85.9 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 2 दिन हुए इस आईपीओ को ओपन हुए, अभी भी एक दिन और बाकी है। रिटेल 140 टाइम सब्सक्राइब्ड है। एनआईआई भी लगभग 74 टाइम सब्सक्राइब्ड है। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अभी तक। आइए सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ्स और रिस्क में समराइज करके देखते हैं। तो स्ट्रेंथ साइड पे कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे दिखते हैं। ROCE 29 के आसपास, RONW 22.5 के आसपास, डेट टू इक्विटी 0.08, तो ये अच्छे नंबर माने जाएंगे। अभी तक का जो मार्केट सेंटीमेंट है वो भी अच्छा है। ग्रे मार्केट में काफी अच्छा दिख रहा है। जो लीड मैनेजर है GYR कैपिटल, वो भी रिप्यूटेड है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। और कंपनी का बिजनेस जो कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी एक अच्छी चीज मानी जाएगी। वहीं पे रिस्क साइड पे
ये एक लग्जरी मार्केट वाली कंपनी है, तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे डिपेंड करती है, तो हल्का सा नेगेटिव माना जाएगा। हालांकि इंडिया का ग्रोथ अभी और अगले 1-2 डेकेड के लिए अ, होने वाला है। आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दैट, सो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं माना जाएगा। बट अगर और चीज़ें देखें तो छोटे मोटे ऑनगोइंग लिटिगेशंस है, और अ, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, टॉप लाइन, वो अ, कम माना जाएगा, 7.3% के आसपास। अ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो सारी चीज़ें कंसिडर करके हम इसको 8.7 आउट ऑफ 10 का स्कोर देते हैं। एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस से बनाया गया वीडियो है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थैंक यू।